हेलो। नमस्कार मित्रों। साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साथियों, यहाँ पर अलंकार जो हमारे चल रहे थे उन्हीं में आगे। और अलंकार में चाहता हूँ कि अब थोड़ा जल्दी करें क्योंकि वैकेंसी भी आ चुकी है। और घबराए नहीं, वैकेंसी आ गई तो घबराने वाली बात थोड़ी, ये तो आपके लिए और अच्छी बात है। फिर क्यों घबराते हो भाई? घबराना तो चाहिए नहीं आप लोगों को, पर आप तो बस घबरा जाते हो यार। ये घबराने वाली चिंता आप लोग करते हो ना, यही तो सबसे बड़ा दुख है। और ये नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो समझ लेना कि वैकेंसी आ गई तो अच्छी बात है। वैकेंसी आना आपके लिए बहुत लाभदायक है और ये होना भी चाहिए आप लोगों के लिए। वैकेंसी नहीं थी तो परेशान थे। तो मित्रों, थोड़ा सा अब धैर्य धारण कीजिए, और वैकेंसी आ चुकी है तो अच्छी बात हो गई है मान के चलिए। क्योंकि आपको थोड़ा सा लग गया है कि यार पढ़ लेना चाहिए, आसान काम हो जाएगा अब। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एक अच्छे काम के लिए ही होती है। ठीक है, तो घबराए नहीं इस चीज से। वैकेंसी आना अच्छी बात होती है। चले साथियों, हम लोग जो अलंकार बच गए थे उनको देख लेते हैं। अपना अलंकार था भ्रांतिमान अलंकार। साथियों, भ्रांतिमान मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ साथियों, ताकि आपको उतारने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आप अपने नोट्स बनाइए और जल्दी जल्दी कोर्स को हम लोग खत्म करेंगे मित्रों, ठीक है। तो भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान से शब्द से पता लग जाता है कि हमें भ्रांति हो जाती है। ठीक है। भ्रांति जो होती है वो कोई ना कोई दो वस्तुएं होती है, और उन दो वस्तुओं के जैसे रूप रंग की समानता के कारण हमें क्या हो जाता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो दो वस्तुओं में अगर उनके रूप रंग के कारण, उनकी समानता के कारण हमें भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत है, प्रस्तुत मतलब उपमेय है, को अप्रस्तुत यानी कि उपमान समझ लिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु है, फिर दूसरी वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं में रूप रंग की समानता है, तो इन दोनों यानी कि प्रस्तुत यानी कि उपमेय और अप्रस्तुत या उपमान को समझ लिया जाए, उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है साथियों? भ्रांतिमान अलंकार होता है। घबराने की कोई 1% भी बात नहीं है। जल्दी से जल्दी हम लोग कोर्स पूरा करेंगे, मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी कोर्स पूरा होगा, ये सोच लेना। आप लोग जुड़े रहिए, बस उतारते रहिए फटाफट फटाफट। तो भ्रांतिमान में जानकर साथियों, ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये बहुत गजब की चीज है। ये मैंने पढ़े वही नोट्स हैं और इनसे पार नहीं लग जाएगी, किसी और भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आपको पता लग जाएगा यार ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या क्या शब्द आते हैं? जानकर, मानकर, समझकर, विचार कर, जान, मान, समझ, जानिके, मानिके, समुझिके, ये शब्द आते हैं। उदाहरण जो होते हैं ना, उनमें ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है मेरे मित्रों। ठीक है। विचारी के आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको इस किसी भी उदाहरण की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि जो उदाहरण मैंने जो शब्द बताए अगर वो आ रहे हैं, तो दिल खोल के लगा देना, भ्रांतिमान अलंकार है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। देखो यहां पर आ गया समझकर, ये समझकर शब्द आ गया, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो? क्योंकि देखो आप इतने इतने सारे उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं, तो हर उदाहरण के मीनिंग तो आप समझ नहीं सकते ना भाई, समझ सकते हो क्या? और मैं भी जल्दी से कोर्स पूरा कराऊंगा तो मैं आपको ट्रिक ही बताऊंगा, ये सोच लेना और उतार लो इनको। जबरदस्त पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरे नोट्स हैं और अपने नोट्स के माध्यम से हर कोई नहीं बताता। ठीक है। तो नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, सहसा सुख हुआ मौन है, सोचता अन्य सुख ये कौन है। तो साथियों, जो नाक का मोती है अदर की क्रांति से, नाक का मोती जो है उसकी क्रांति जो है उसमें जो चमक है, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, तो ये मतलब वो दोनों का एक जैसा ही नजर आ रहा है, और भ्रांति के कारण वो दोनों को एक ही समझ रहा है। ठीक है। तो वो ये सोच रहा है कि ये सुख और दूसरा सुख कौन कौन आ गए यार, ये दोनों एक जैसे क्यों लग रहे हैं? तो आप तो इतना याद रखो कि यहाँ पर जो समझकर शब्द आया है इसका मतलब यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भ्रांतिमान अलंकार में क्या क्या आता है, जानकर, मानकर, समझकर, विचार कर, जान मान समझ जानी मानी के, समुझी के, विचारी के।
ये जो शब्द आते हैं मित्रों, ये आपको पता लगा देंगे कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ये जान शब्द आ गया। ठीक है, इसका मतलब भ्रांतिमान अलंकार है। फिर आगे देखो, बिल विचार कर बिल विचार कर मांग सुंड में घुसने लगा भाग सुंड में, नाग सुंड में, हाँ बिल्कुल, घुसने लगा सर्प झट से, काली ईख समझकर उसको उठा लिया उसने झट से, ये समझ कर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इनसे बाहर तो वैसे जाएगा नहीं, और चला जाएगा तो फिर वो किसी को आएगा नहीं, ये सोच लेना। आगे ना समझ कर, इसका मतलब यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण आता है मित्रों, यहाँ पर देखते हैं कि सुंक समझ कर, ये समझ कर आ गया। यहाँ पर देखो, सुरु को ब्रह्मर ने पकड़ा, जम्बुक फल समझ कर, ये समझ कर आ गया, उसको तोते ने लपका, तो ये भी भ्रांतिमान अलंकार है। बस ऐसे समझो, ज्यादा लपट झपट कुछ भी मतलब नहीं है, इतना कितना याद रख लोगे यार। चलो आगे, भरमर पर सुख तुंड पर जानत फूल पलास, सुख ताको पकड़न चाहत जम्बू फल की आस, ये जान आ गया यहाँ पर, देख लो, हो गया भ्रांतिमान अलंकार। आगे देखो, कपि करी हृदय विचारी दीन ही मुद्रिका डारी तब, ये हनुमान जी की बात की गई है, जब मुद्रिका लेकर के वहां गए थे और वो डाली थी। तो ठीक है, जानी अशोक अंगार सिए हर्षि उठी कर गई, ये जानी शब्द आ गया यहाँ पर, इसका मतलब भ्रांतिमान अलंकार है। पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, फ्री फ्री जानी, ये जानी शब्द आ गया यहाँ पर। महावरी एडी बिड़त जाए, बताओ आ गया ना। तो ये है भ्रांतिमान अलंकार। फिर आगे देखो, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, विदु वदनी लखी बाग में चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलाय लही अलीकुल विपुल विमोर, तो यहाँ पर कौन सा है ऐसा, वारिज, तो यह है भ्रांतिमान अलंकार। तो मित्रों, जहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां पर ये मैंने शब्द बता दिया आपको, बस इनका ध्यान रख लो। उक्त काव्य पंक्तियों में नायिका के मुख को चंद्रमा समझकर चकोर चहकने लग गए। विदु वदनी लखी बाग में, विदु वदनी लखी बाग में, तो उक्त पंक्तियां हैं, नायिका के मुख को देख करके चंद्रमा समझकर चकोर चहकने लग गया। बाग में चहकन लगे चकोर, अरे वो नायिका के मुख को, वदन वदन मतलब मुख, बदन मतलब शरीर, तो उसके मुख को देख करके चकोर जो है क्या करने लग गया, यानी कि चंद्रमा समझ कर, दोनों एक जैसे लग रहे थे भाई साहब। तो ये हुई ना बात। तो दोनों को, नायिका के मुख को देख करके चंद्रमा समझ लिया, और चंद्रमा समझ करके वो चकोर जो है चहकने लग जाता है। वारिज वास विलास लही अलीकुल विपुल विमोर, तो यहाँ पर दोनों में भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है, यानी कि भ्रांति के कारण उस नायिका के मुख को जो है चंद्रमा समझ लेता है चकोर पक्षी, और चहकने लग जाता है। तो ये बात है। और नायिका की देह से उठने वाली गंध को कमल गंध मानकर भ्रमण भ्रमरगण मुदित हो गए। वारिज वास विलास लही अली कुल विपुल विमोर, और नायिका की जो कमल गंध मान करके जो है भ्रमर क्या हो गए, वो मुदित हो गए साथियों। तो यहाँ मुख में चंद्रमा और देह गंध में कमल गंध का भ्रमर हो रहा है। समझ गए मेरी बात को, वारे वारे मेरे मित्रों, बस समझते रहो, पूरा करा दूंगा कोर्स बहुत जल्दी से, टेंशन मत करो। एक महीने के अंदर सारा कोर्स खत्म, बस नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला अलंकार आता है अपना संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार आता है, संदेह अलंकार आता है। मैं कह रहा हूं ना, कोई भी आपको इतनी ट्रिक से नहीं पढ़ाएगा, ये सोच लेना, बात मेरी मान लेना, जिंदगी संवर जाएगी। ये कितनों में आता है, एमपी बोर्ड में, आरबीएससी बोर्ड में, और बहुत कुछ, ये मान लो साथियों। जहां दो वस्तुओं में रूप रंग की समानता के कारण अंत तक वस्तु के स्वरूप का निश्चय न हो पाए, देखो भ्रांतिमान अलंकार में तो क्या हो गया, तो रूप रंग की समानता के कारण दोनों में भ्रांति हो गई, लेकिन भ्रांति होने के बाद में हमने जाकर के देखा तो भ्रांति टूट गई, यार तो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों में भ्रांति हो रही है, मेन बात ये है। लेकिन अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वहां संदेह अलंकार होता है, अंत तक अनिश्चय की स्थिति। याद रखना भैया, जहां दो वस्तुओं में रूप रंग की समानता के कारण अंत तक वस्तु के स्वरूप का निश्चय न हो पाए, अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। मित्रों, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको, नोट्स की पीडीएफ हो या इनकी पीडीएफ हो, सब कुछ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। इसलिए कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और झूमते रहे, मस्त रहे। वैकेंसी आना एक शुभ संकेत है, और पढ़ाई का मन लगाते रहे साथियों, ठीक है।
तो संदेह अलंकार युक्त काव्य पंक्तियों में कि, अब देखो संदेह अलंकार युक्त जो काव्य पंक्तियां उनमें क्या क्या आता है कि, या, केंदो, या की, किंदो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे। जो संदेह अलंकार युक्त पंक्तियां होती है उनमें की का, या का, केंदो, या की, किंदो इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर भैया, ये पहला उदाहरण हो गया आप लोगों का, है कि सारी नारी बीच नारी है, नारी की सारी है, की सारी ही की नारी है, ये की आ रहा है कि, इसका मतलब कौन सा अलंकार हुआ, संदेह अलंकार। दूसरा उदाहरण देखो, सरसोस की बूंदे हैं, या है मंजुल मोती, ये आ गया या, इसका मतलब संदेह अलंकार। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ फटाफट फटाफट। ये तीसरा उदाहरण, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें ये लावण्य की लोच कहां। तो क्या आना है भैया इसमें, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहां। तो साथियों इनमें भी कौन सा अलंकार हो गया, ये आगे की, ये रहा, हाँ बस फिर क्या है, तो यहाँ पर संधि अलंकार हो गया। आगे देखो फिर यहाँ पर चौथा उदाहरण आ गया, वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ तुम कौन हो रमणीय रहस्य वाली। वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, और तुम ही बताओ तुम कौन हो रमणीय रहस्य वाली। मतलब समझ में नहीं आ रहा, अंत तक भ्रांति बनी हुई है, इस उदाहरण में अंत तक भ्रांति बनी हुई है। राधा मुख है आली, किंदो, ये आ गया किंदो, उग्यो मयंक, अरे चंद्रमा लग रहा है कि मयंक। तो अंत तक भ्रांति बनी हुई है भैया, तो ये पांचवा उदाहरण हो गया। आगे बढ़ जाओ फटाफट फटाफट, कोर्स खत्म करना है। 6 नंबर, मद भरे ये नलिन ने नयन मलिन है, उज्जवल में या, ये या शब्द आ गया, विकल लघु मीन है। अरे भैया मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, उज्जवल में या, उत्पल, उत्पज, उत्तप, क्या लिखा हुआ है, हाँ उज्जवल में या विकल लघु मीन है। तो भैया घबराना नहीं है, ये या आ गया यहाँ पर, बस सोच लो भ्रांतिमान अलंकार है। सातवां उदाहरण, इतने उदाहरण समझा रहा हूं फिर क्या चाहिए, कि तुम तीन देव में को, ये ला की, ठीक है, नर नारायण की तुम दो आ गया ना भ्रांतिमान, दोनों में भैया, दोनों में भ्रांति बनी हुई है, नर नारायण और क्या है क्या नहीं है मामला। आगे फिर देखो यहाँ पर आठवां, देखो आगे, केसों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी, ये लो साथ हो गया आपका नवा उदाहरण। कोई पुरंदर की किंकरी है, या सुर की सुंदरी है, हो गया आपका नवा उदाहरण। आ रहा है ना, या ये सब संदेह अलंकार में आते हैं, अंत तक संदेह बना रहता है। 10वां, कहीं एक एक स प्रेम पाई, राम लखन सखी होई कि नाही, ये आगे की, पूरा है मामला, ये हुई ना बात। अब चलो साथियों, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में मैं आप लोगों को बता देता हूं अंतर। साथियों अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना कि सर चलने तो फटाफट फटाफट धड़ाधड़ धड़ाधड़ कोर्स खत्म। और ये रहा मामला अपना, बस। अरे कहीं मत भटको रहे यार, मैंने बोल दिया ना कोर्स, अब देखो कोर्स कैसे पूरा होता है। धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2-3 वीडियो आएंगे धड़ाधड़, ये अलंकार खत्म कर दिए मैंने आपके, आज अलंकार खत्म। आगे देखो, देखो संदेह अलंकार में वस्तु के स्वरूप को लेकर अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, संदेह अलंकार में वस्तु को लेकर के अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अर्थात वस्तु क्या है इसका निर्धारण नहीं हो पाता। किंतु भ्रांतिमान अलंकार में वस्तु के स्वरूप का निश्चय हो जाता है, और ये निश्चय मिथ्या होती है। कहने का मतलब एक लकड़ी पड़ी हुई, जाकर के देखा, हाथ लगा के देखा तो पता लग गया अरे यार ये तो लकड़ी है यार, तो ये भ्रांतिमान अलंकार था, उसमें निश्चय हो जाता है और निश्चय जो है मिथ्या होती है। संदेह अलंकार में अंत तक अंत तक मतलब संदेह, निश्चय होता ही नहीं है, संदेह बना रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखें अगला अलंकार, ये रहा अगला अलंकार, दृष्टांत अलंकार। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं अपन लोग भैया, ठीक है। दृष्टांत अलंकार देख लो, जहां पहले कोई एक बात कहकर उसकी पुष्टि दूसरे कथन से की जाए, अर्थात दोनों में बिंब
प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जहां पहले एक बात कही जाएगी, फिर उसके उदाहरण के रूप में, यानी कि बिंब प्रतिबिंब के रूप में दूसरी बात कही जाएगी, यानी कि उस पहली बात की पुष्टि करने के लिए दूसरे कथन को बोला जाएगा, वहां दृष्टांत अलंकार होता है मेरे मित्रों। तो सुन लो भैया, पहले ये पहला उदाहरण रहा है यहां पर, धन वाले घर में ही श्री जाति, कभी न जाति निर्धन के घर में। अब ये पहली बात हो गई ना भैया, अब इसकी पुष्टि करने के लिए दूसरा कथन कहा जाएगा। कैसे कैसे कहा जाएगा, ये रहा दूसरा कथन, सागर में ही गंगा गिरती, कभी न गिरती सुकेसर में। ये होगी ना बात, बस फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अरे भैया, धन वाले घर में ही जाती है श्री, यानी कि लक्ष्मी, निर्धन के घर में नहीं जाती। तो सोचो आप, सागर में इतना पानी भरा रहता है, इतना पानी भरा रहता है, वहीं जाकर के गंगा गिरती है। कभी सूखे में जाती हुए देखा क्या आपने गंगा को? नहीं देखा ना। तो बताओ, पहली बात को ही पुष्टि करने के लिए दूसरा कथन कहा गया, तो यहां पर हो गया दृष्टांत अलंकार। बिंब प्रतिबिंब चलता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। चले दूसरा, सट सुधर ही सत्संगति पाही। देखो यहां पर जो मूर्ख होता है वो सत्संगति पा करके सुधर जाता है। उसी तरह से पारस परस कुधातु सुहाई, सोच लिया ना आपने, पारस परस कुधातु सुहाई। अरे कुधातु भी अगर है ना, तो अगर वो पारस के पास चली गई तो वो भी प्रस हो जाएगी, वो भी सुधर जाएगी। ये हुई ना बात। तो एक बात कह करके दूसरी बात का दृष्टांत दिया जाए, वहां पर अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। तीसरा उदाहरण, कन कन जोरे मन जुरे। अरे कन कन जोड़ने से मन जुड़ जाते हैं। खावत निबरे सोई, बूंद बूंद ते घट भरत है, टपत रोज रीतो होई। क्या बात कही रे यार, कितनी जबरदस्त। ये देखो, पहली बात इन दोनों में है, फिर इन दोनों से दूसरा दृष्टांत दिया गया है, तो हो गई ना बात। बस समझ में आ गया हुआ मेरे हिसाब से, ज्यादा भेजा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। चौथा उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। ये पहली बात हो गई। अब उसी से दूसरी बात कही गई है। अरे जब जड़ मत हो तो सुजान, जिसकी बुद्धि जम गई ना भैया, जिसकी बुद्धि खराब हो गई, वो भी सुजान हो सकता है, अच्छा बन सकता है। उसी तरह से रसरी आवत जात है, सिर पर पलट इंसान, ये इसका दृष्टांत दे दिया है दूसरी बात से। तो इस तरह से साथियों वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। बड़े बड़ाई ना करे, ये पांचवा उदाहरण, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख अमारो मोल। क्या बात है, पहली बात का दृष्टांत दूसरी बात से दिया गया है। आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका छठा, चिड़िया चोंच भर ले गई, घटे न सागर नीर। अब इस पहली बात को काटने के लिए प्रतिबिंब क्या दिया गया, दान दिए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। ये हुई ना बात। अरे चिड़िया चोंच भर कर सागर में से ले जाएगी तो क्या घटेगा उसमें, कुछ नहीं घटेगा। इसी तरह से जो दान दिए धन का ना घटे, अरे दान देने से कोई धन घटता नहीं है, कह गए दास कबीर। इसके बाद में सातवां उदाहरण, बड़े नहूजे गुन गुन बिनु, विरद बढ़ाए पाए, कहत दतुरे सो कनक, गहन गड़ो न जाए। क्या बात कही है यार। साथियों आठवां उदाहरण देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध दे, माथे न माखन वो। ये पहली बात, फिर इसका दृष्टांत दूसरी बात से दिया गया। मतलब ऐसा था तो ऐसा भी है, ये कहने का मतलब ये हुआ। नवे नंबर की, संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध, राखी मेली कपूर में, हींग ने होई सुगंध। क्या बात, संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध। अरे जो कुमति में पड़ा हुआ है वो कैसे हो सकता है। तो राखी मेली कपूर में हींग ने होई सुगंध। बताओ, सही बात है ना यार। आगे 10वां उदाहरण देखो यहाँ पर, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। कितने भी आप उसके भुजंग लपेट तो लग, चंदन विश्व कभी भी नहीं व्याप्त कर सकता। ठीक है ना, वही वाली बात है। 11वां उदाहरण, सबे सहाय सबल को, निर्बल न सहाय न कोई। सही बात है भैया, जो बल वाले कोई सब कुछ, हर कोई यही सहायता देता है, निर्बल को कौन देता है, नहीं देता। उसी तरह से कहा गया है, पवन जलावत अनल को, पवन जलावत अनल को, दीप ही दे बुझाए। या निर्बल दीपक तो निर्बल होता है, उसको बुझा देती है पवन। तो ये बात है साथियों। अब आता है अपने यहाँ पर उदाहरण अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार देख लेते हैं। उदाहरण अलंकार में क्या है, जहां पहले कोई बात कहकर उसका समर्थन किसी दूसरी जगह प्रसिद्ध बात से किया जाए। पहले कोई बात कही गई, लेकिन उस बात का समर्थन किसी प्रसिद्धि, जो प्रसिद्ध बात है उससे किया जाए, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार युक्त काव्य पंक्तियों में ज्यों, ईव, जैसे, जिमी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि
दृष्टांत में इनका प्रयोग नहीं होता। भैया यहाँ समझ लेना, ये मोस्ट बात है आप लोगों के लिए, इसको समझ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उदाहरण अलंकार में ज्यों ईव जैसे जिन्हीं वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दृष्टांत में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। तो ये पहला उदाहरण, बूंद अगाध सहे गिरी कैसे, खल के वच सत सहे ये जैसे आगे दृष्टांत में नहीं होता। दूसरा उदाहरण, जगत जनायो जी ही सकल सो हरि जान्यो नाई, आगे लिखें, जो आंखिन सब देखी आंख न देखी जाए, तो ये रहा जो, इसका मतलब यहाँ उदाहरण अलंकार है। फिर आगे तीसरा उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो, ये ज्यों आ गया, उदाहरण अलंकार हो गया। आगे चलो यहां पर, ठीक है, पांचवा उदाहरण, न्यायालय में दया मांगने जब भी कोई कर फैलाए, ऐसा लगे कसाई घर में बकरे की मां खीर मनाए, ऐसा लगे, ये रहा ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए छठा, जनता को कुछ कुछ झूठे सुख का जब कोई वादा कर दे, ऐसा लगे जैसे पांच के घर में कोई एक खिलौना कर दे। ये तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूं बस कि ये उदाहरण अलंकार यहाँ क्यों हुआ। सातवां, नीकी पेर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध, आगे ना बात समझ, उदाहरण अलंकार हो गया। साथियों साथियों जब मैं पढ़ता था तो इस तरह से मैं डेट डाल लेता। सोचो आप 2013 के बनाए हुए नोट्स हैं, आप सोच सकते हो। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, नोट्स लगातार और वीडियो 2-3 आते रहेंगे बहुत जबरदस्त। और कमेंट जरूर करना कैसा लगा। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिए गए ज्यों, ये ज्यों आगे उदाहरण अलंकार हो गया, बताओ आप। ठीक है, बस बरस ही जलद भूमि निहेराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, ये जथा मतलब जैसे। ठीक है, ये उदाहरण अलंकार हो गया। आगे देखो, हर निस्तेज समय में केवल कविता ही विप्लव लाती है, जैसे पतझड़ के माथे पर पग प्रभुत बसंत आती है, ये जैसे आ गया, हो गया उदाहरण अलंकार। बस क्यों थोड़े पाते हो रे यार, मत पाया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा एक ही चीज थोड़ी पढ़नी है। जपत एक हरि नाम के पावत कोटि बिलाए, ये ज्यों आ गया, चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाए, ये ज्यों आगे उदाहरण अलंकार हो गया। तो मेरे मित्रों मेरे साथियों, ये अलंकार का टॉपिक आज खत्म हमने कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आपको मजा आएगा और आप पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, बहुत जबरदस्त मैं कह रहा हूं आप लोगों से, भटकिए मत, मैं कराऊंगा कोर्स पूरा, रोज 2 से 3। ये देखो आप 2 दिन में 3 दिन में ये काव्य शास्त्र खत्म आप लोगों का। ठीक है, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वैकेंसी आना शुभ संकेत है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, जीवन को निहारते रहिए, चलते रहिए। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।